प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, वचन में जाएं। इससे पहले हम कुछ बातों को समझें। अगर हम अपने जीवन को परखें, अगर हम वो दो मनुष्य में, जो एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था, आज हमारी गिनती किन पर है? क्या हम बुद्धिमान में गिनती है हमारी या मूर्खों में? क्योंकि अगर हम मत्ती 7 अध्याय 24 से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बातें कर रहे थे लोगों से, और क्या बोल रहे थे कि जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हम वचन को सीखें, पढ़े, तो हमारा दृढ़ गढ़ चट्टान जो है, शहरपना जो है हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे, वो चट्टान की तरह मजबूत अटल हमारा विश्वास रहेगा, तो प्रियो, कई तूफान, बाढ़ें, आंधी तूफान के रूप में आने वाली तमाम बाधाओं को खुदा बाप दूर करते चले जाएंगे। लेकिन मूर्ख के लिए यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को सुनता है और उसको नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि या उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा, बाढ़, आंधी आई, तूफान चली और उस घर से टकराई तो वो घर गिर गया, एक ही बार में गिर के सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी नींव बालू पर थी, चट्टान पर नहीं थी। मतलब उसका विश्वास डावाडोल था, कभी इधर लुढ़कना, कभी उधर लुढ़कना, मजबूत नहीं था, स्थिर नहीं था, इसलिए वो घर गिर गया। मतलब थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी मुसीबत आई और वो टूट गए, ख़त्म हो गई उनकी ज़िंदगी। प्रियो, हमारे जीवन पर आज ये बात असर करना चाहिए कि आज प्रभु का वचन हमारे पास है, उसमें से हम कितना % मान रहे हैं? क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और एक तरफ से निकाल रहे हैं क्या? अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं कि हम पढ़कर भी अनजान हैं, सुनकर भी अनजान जीवन को काट रहे हैं, तो आज हम उस मूर्ख के जगह हैं कि हम कितना भी अपने संसारिक बातों को जी लें, संसारिक बातों को पूरी कर लें, लेकिन एक दिन ये सब धराशायी हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रभु की आशीष नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को स्थिर करिए, मजबूत करिए और प्रभु की आज्ञा में रहे, ताकि हमारा जीवन नित्य प्रभु में बढ़े और प्रभु का राज बढ़े और हमारे जीवन से कई लोगों की ज़िंदगी बचने पाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।